हेलो एवरीवन, मैं आप सभी का आपके अपने चैनल द यूनिवर्सल हीलिंग में आपका स्वागत करती हूँ। गाइस, आज हम देखेंगे जुलाई मंथ की रीडिंग। ये एलिमेंट्स पे बेस है, तो आप देख लीजिएगा उस हिसाब से आपकी राशि कौन सी है। वैसे तो मैं बताती जाऊंगी, फिर भी आप एक बार चेक कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। ओम गणपत्याय नमः, ओम नमो नारायण, ओम साईनाथाय नमः। तो हम देखेंगे जुलाई मंथ में आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या आपको मिलने वाला है, किस चीज़ के लिए सचेत रहना है, और आपकी एनर्जी भी चेक करेंगे, ठीक है। पाइल नंबर 1 यानी आपका जो है फायर साइन एरीज, लियो, सेजिटेरियस, उनके लिए है ये रीडिंग। एरीज, लियो, सेजिटेरियस। फर्स्ट कार्ड है द एम्परर, स्ट्रेंथ। आई होप आपको कार्ड दिख रहे हो। एस ऑफ सॉर्ड्स, एट ऑफ पेंटिकल्स, टू ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स। एनर्जी का कार्ड हम बाद में देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। देखते हैं जुलाई मंथ में आपकी फाइनेंशियल कंडीशन, आपका रिजल्ट आने वाला है तो कैसा आएगा, किस चीज़ से आपको निजात मिलेगी, कौन सी प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है, एवरीथिंग देखेंगे हम, डिटेल में देखेंगे गाइस ये। तो ये रीडिंग है फायर साइन है जिनका, एरीज, लियो और सेजिटेरियस के लिए। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट बात तो गाइज, एरीज वाले जो होते हैं बहुत इंटेलिजेंट, नो डाउट, डेयरिंग इनमें बहुत रहती है। इसमें भी कोई फायर साइन वाले सभी को कहेंगे हम, रहते हैं। हाँ, ये नॉलेजेबल भी रहते हैं, इसमें भी दो राय नहीं है, लेकिन इनका गुस्सा तेज रहता है। तो कई बार क्या होता है, ये लोग गुस्से के कारण अपना बना बनाया काम बिगाड़ देते हैं। तो सबसे पहले तो आप लोगों को मैं बोलूँगी जिनके फायर साइन है, आप लोग अपने गुस्से को कंट्रोल में रखिएगा, क्योंकि देखिए गुस्सा आने के बाद जो भी आप बिगाड़ते हैं बाद में उतनी ही बुरी तरह पछताते भी है। तो क्या होता है, जो समय निकल गया पछताने से फायदा क्या है ना। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। मंथ के शुरू में ही आप यदि देखिए, अगर आप बिजनेस शुरू करना चाहते हैं या कुछ नॉलेज किसी से लेना चाहते हैं या स्टडी कर रहे हैं, आपको कोई टीचर चाहिए, तो ऐसे सीनियर सिटीजन जो होगा, सीनियर कोई होगा, उनसे स्टडी का करिए आप, क्योंकि वो आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन, जो भी डाउट है, जो भी प्रॉब्लम आपकी स्टडी में आ रही है, वो कर सकते हैं, आपको क्लियर कर सकते हैं। या आपको बिजनेस शुरू करने का सोच रहे हैं तो आप कंफ्यूज है, तो आप अपने घर में आपके जो सीनियर सिटीजन है उनसे राय लीजिए, क्योंकि हो सकता है आपको ऐसा लगे कि यदि आपको जिस टीचर से पढ़ना है तो आपको ऐसा लगे कि वो बहुत अकड़ू है। आप लोग को ऐसा लग रहा होगा जैसे स्टूडेंटों को कि बहुत अकड़ू है, जल्दी वो ठीक से बात नहीं करते, उनको बहुत घमंड है या अकड़ में रहते। ऐसा नहीं है गाइस, उन्होंने बहुत मेहनत करी है, बहुत नॉलेज बटोरा है, उस जगह पे पहुँचे हैं, इसलिए उनका स्वभाव ऐसा है। वो दिल के खराब नहीं है, आपकी प्रॉब्लम वही सॉल्व करेंगे। यदि आपके बिजनेस में प्रॉब्लम हो रही है, जिनको बिजनेस शुरू करना है तो आपको लग रहा है, तो आप अपने घर के जो सीनियर सिटीजन है उनसे राय लीजिए। सेम चीज़ आपके संग भी हो सकती है गाइस। आप सोचेंगे अरे वो तो ढंग से बातें नहीं करते, डांटते रहते हैं या पूरे टाइम अकड़े रहते हैं, तो गाइस वो नॉलेजेबल है, उन्होंने इतना हार्ड वर्क करा है तभी वो वहाँ तक पहुँचे, इसलिए उनका नेचर ऐसा है। दिल के वो भी बुरे नहीं हैं, तो आप उनसे जरूर लीजिए सलाह, क्योंकि आप में स्ट्रेंथ बहुत है, आप जो चाहे कर सकते हैं। और यदि आपने देखिएगा इस फायर साइन ऐसा है, यदि आपने ठान लिया ये करना है तो आप करके ही दम लेते हैं। ये बात अलग है कि सबकी किस्मत इतनी अच्छी नहीं होती कि फर्स्ट टाइम में ही सक्सेस हो जाए, लेकिन फिर भी आप कहते हैं ना, गिर गए वापस खुद ही उठते हैं, फिर कोशिश करते हैं, वापस गिरते हैं खुद ही उठते हैं, खुद कोशिश करते हैं।
क्योंकि आप बहुत पॉजिटिव लोग हैं, बीच बीच में नेगेटिव होते हैं, इसमें इंसान है, नेचुरल है ये चीज़ें होना, लेकिन खुद को ही आप मोटिवेट भी करते हैं। खुद ही से खुद ही का कहते हैं ना, अपने से अपने आप को ही मोटिवेट आप करके उठते हैं। तो आप लोग जो चाहते हैं, जुलाई मंथ में बहुत लोग के लिए उन्नति आ रही है, या प्रमोशन, उन्नति जो बिजनेस शुरू किया है या करने वाले उसमें मिलेगी। प्रमोशन का वेट कर रहे थे, प्रमोशन मिल सकता है बहुत लोगों को। हाँ, लेकिन आपको डिसिप्लिन में रहना होगा गाइस, क्योंकि आपका जो साइन है, अगर आप लोग अपना डिसिप्लिन देखिए, एक बड़ा कोई भी गोल अचीव करने के लिए, बड़ा काम करने के लिए डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है। यदि आप डिसिप्लिन में नहीं हैं तो आप भूल जाइए कि आप वो गोल अचीव कर सकते हैं। आप नोटिस करिएगा, यदि आपको जैसे कोई स्टडी करनी है, आपने सोचा इतने बजे से इतने बजे तक करेंगे, यदि उसमें से थोड़ा टाइम भी आपका इधर उधर गया, स्टडी का टाइम गया, आपका डिसिप्लिन नहीं है, वो काम आप नहीं कर पाए, वो काम आपका बढ़ गया तो क्या होगा, टेंशन होगी, इरिटेशन होगा, बार बार सोचेंगे अरे नहीं हो पा रहा, कैसे करे। तो उसमें क्या है, आपका टाइम वेस्ट होगा, और कहते हैं ना दिमाग की शांति वो भी भंग होती है। तो सबसे पहले आप लोग डिसिप्लिन में रहिएगा, क्योंकि ये फायर साइन के लिए बहुत ही, वैसे फायर साइन वाले डिसिप्लिन में ही रहते हैं, लेकिन अगर आपको इतना बड़ा गोल अचीव करना है, भीड़ से अलग दिखना है, जिसे कह सकते हैं ना भीड़ से अलग दिखना है, तो डिसिप्लिन जरूरी है गाइस। दूसरा कि आप लोग बहुत निडर होते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, ये सबको पता है। आप लोगों में एनर्जी भी बहुत होती है, तो जो एनर्जी अपने काम में लगाइए। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, अपनी एनर्जी काम में लगाइए। आप लोग फायर साइन है ही, उसमें दिखाइए फायर, और ऐसे ना डल होके मत रहिए। वैसे तो ना आपको देख के कोई ऐसा सोचता नहीं होगा कि आप लोग बहुत इमोशनल लोग हैं, लेकिन आप लोग रियल में अंदर से बहुत इमोशनल लोग हैं। जहाँ आपको, हाँ, समझदारी भी आप लोग बहुत जगह से जगह दिखा देते हैं, जहाँ आपको लगेगा कि ये जगह सही नहीं है हमारे लिए, या ये काम अभी नहीं हो रहा, तो उस जगह आप पेशेंस बना के भी रखते हैं। इम्पेशेंस नहीं होते हैं, और यही आपको इस महीने भी करना है, क्योंकि बहुत लोगों के काम में ऐसा लगेगा कि बहुत चुनौतियाँ आ रही हैं, नहीं हो पा रहा है, कोई सा भी काम हो सकता है। जो देखिए गाइस, ये जनरल रीडिंग है, मैं हमेशा बोलती हूँ, आपको जो लगे आपसे रिलेट कर रहा है आप वही लीजिए, बाकी का छोड़ दीजिए, वो और किसी के लिए होगा। तो जो भी चैलेंज आपकी लाइफ में आ रहे हैं, पेशेंस के साथ, क्योंकि बस इतना समझिएगा कि वो टाइम अभी आपके लिए अनुकूल नहीं है ना। तो जो भी अगर चुनौतियाँ आ रही हैं आपकी लाइफ में, उसको पेशेंस के साथ, धैर्य और साहस के साथ उसको बर्दाश्त करिएगा। आप देखिए, कई जगह आपको बोल्डनेस जुलाई में दिखाने की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन कहाँ दिखानी है इस बात का चुनाव आपको ही करना है। गलत जगह मत दिखा दीजिएगा, अदरवाइज जो काम होना है वो भी रुक जाएगा। कुछ लोगों की न्यू बिगनिंग हो रही है लाइफ में, न्यू बिगनिंग, न्यू पार्टनर आ रहे हैं, या फिर न्यू बिजनेस शुरू करना चाहते होगे, न्यू जगह जॉब कर रहे होगे, ऐसा भी हो सकता है। हार्ड वर्क आप करेंगे, आप अपना गोल जुलाई में अचीव कर लेंगे, कोई भी नहीं रोक सकता आप लोगों को, लेकिन आपको हार्ड वर्क करना होगा, डिसिप्लिन में रहना होगा, क्योंकि ये टाइम आपका फेवरेबल टाइम है गाइस। अगर किसी चीज़ को लेके आपको टेंशन हो रही है ना, तो शांति से बैठ के उस चीज़ को सोचिए, कुछ ना कुछ आपको गुड न्यूज़ तो और खुशखबरी मिलने वाली, इसमें दो राय है ही नहीं। यदि फाइनेंशियल इशू को लेके आप कंफ्यूज हो रहे हैं, टेंशन आपको हो रही है कि कैसे सेटल होंगे, तो गाइस टेंशन की बात नहीं है, आपके फाइनेंशियल प्रॉब्लम जितनी भी है सब सॉर्ट आउट हो जाएगी आपकी ये जुलाई मंथ में। लेकिन होगा कैसे, आपको ही करना पड़ेगा, और ईश्वर आपको रास्ता बार दिखाते रहेंगे, आप कैसे ठीक करेंगे इसको। तो इसलिए किसी भी चीज़ को लेके, टेंशन को लेके, मतलब अपने दिमाग में टेंशन मत बिठाइए। मेडिटेशन जरूर करिएगा गाइस, क्योंकि यहाँ पे बहुत क्लियर है, जो चाहते हैं आप पा सकते हैं, इसमें दो राय नहीं है। जुलाई मंथ आप ही लोग के लिए है गाइस, आपकी जीत दिख रही है, यहाँ गुड न्यूज़ दिख रहा है, खुशियाँ दिख रही है, लाइफ में स्टेबिलिटी दिख रही है, और फाइनेंशियली भी आप स्टेबल हो रहे हैं। थोड़ा बीच में आएगा कि कंफ्यूज रहेंगे, टेंशन में आएंगे, लेकिन पेशेंस रखिएगा फायर साइन।
आप लोग ज़रूरी है आपको पेशेंस रखना गाइज, क्योंकि पेशेंस रखेंगे तभी वो आप उस चीज़ को अचीव कर पाएंगे। सेहत का ध्यान रखिएगा, खास तौर से मेंटल पीस का। मैंने अभी भी बोला क्योंकि ये दिख रहे हैं कार्ड, तो हो सकता है बीच में आपको थोड़ी टेंशन हो जाए, परेशानी हो जाए, आपको समझ में नहीं आए कि क्या करें क्या नहीं करें। चलिए एनर्जी चेक करते हैं। आपका निकला है एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, 50 नंबर। या तो आपकी एज हो सकती है या 5 नंबर आपको सपोर्ट करेगा, आपका बर्थ नंबर होगा या आपके पार्टनर का होगा जो आपको सपोर्ट करता होगा, या फिर 5 दिन के अंदर यानी कि 1 से 5 तारीख के अंदर आपको दिखना रिजल्ट आपकी चीज़ों के चालू हो जाएंगे। आपके साथ एंजल है, आपको कोऑपरेट कर रही हैं, आपकी हेल्प कर रही हैं, वो उन्होंने आपको स्ट्रेंथ इतनी दी हुई है, तो मेंटल पीस बनाए रखिएगा फायर साइन। आपका जुलाई मंथ आपकी लाइफ चेंजिंग का टाइम है। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई होगी फायर साइन। तो प्लीज़ देखिए गाइज, आप लोग कमेंट करते हैं, आप लोग सब्सक्राइब करते हैं, कमेंट करते हैं, व्यूज़ देखते हैं, तो हम लोग भी मोटिवेट होते हैं इन चीज़ों से, क्योंकि हम लोग को भी लगता है कि हमने इतनी मेहनत करी है, आप लोग के काम आई, खुशी होती है। तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा और शेयर भी करिएगा उन लोगों के लिए जिनके जो ये देखें उनको भी हेल्प मिले। हो सकता है वो लोग ये चैनल ना देखते हो, आप देख रहे हैं या आपने देख लिया है, तो आपको आपके थ्रू उनको हेल्प मिले। चलिए शुरू करते हैं हम। चलिए देखते हैं एयर साइन लिब्रा, एक्वेरियस और जेमिनाई। ये आप लोगों के लिए जिनके साइन है लिब्रा, एक्वेरियस या जेमिनाई, एयर साइन, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं किंग ऑफ सॉर्ड्स, द हेरोफेंट, नाइट ऑफ वॉन्ड्स। आई होप आपको कार्ड दिख रहे हो गाइस। 8 of swords, 8 of cups, 10 of cups, एयर साइन। और मैं एनर्जी आपकी बाद में देखूंगी। आपका जुलाई मंथ कैसा जाने वाला है। सबसे पहले तो शुरुआत में ही दिख रहा है कुछ तो लीगल मैटर आपका चल रहा है, क्योंकि किंग ऑफ सॉर्ड्स का भी कार्ड है और हेरीफेंट का भी कार्ड है। तो एयर साइन जिनका भी है, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनाई, आप लोगों के लिए जो भी आपका लीगल मैटर है, जो भी आपका प्रॉब्लम हो रहा था किसी भी चीज़ को लेके, लीगल मैटर कुछ भी हो सकता है, किसी बहुत लोग का प्रॉपर्टी का हो सकता है, डिवोर्स का हो सकता है, बहुत चीज़ों का हो सकता है। तो आप देख लीजिए जो भी आपका लीगल मैटर था, सबसे पहले जो भी पेपर्स आप रेडी कर रहे हैं उनको अच्छे से पढ़िएगा, उन दस्तावेज को अच्छे से पढ़िए, सोचिए समझिए, तो आगे बढ़िएगा। और साइन करने से पहले ज़रूर देखिएगा, बहुत क्लियर, क्योंकि हेरोफेंट का कार्ड आया है तो बहुत क्लियर है कि सोच समझ के आगे बढ़िएगा जुलाई मंथ में जो भी आपके लीगल मैटर है। और वो पेपर ज़रूर पढ़िएगा, क्योंकि किसी के भरोसे मत रहिएगा कि सामने वाले ने पढ़ दिया और आपने साइन कर दिया, ये गलती मत करिएगा। मैं आपको बार बार रिपीट कर रही हूँ इस चीज़ को। देखिए आप लोग इंटेलिजेंट है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन सिर्फ यही सलाह है कि आप जिस भी चीज़ पे साइन करें वो पेपर ज़रूर अच्छे से पढ़ लीजिएगा। क्योंकि देखिए आगे ये आपने काम ठीक कर लिया, जो आपका मंथ रहेगा जुलाई, आप फियरलेस रहेंगे, देख इसमें कोई दो राय नहीं है। आप ब्रेव हैं, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। लेकिन थोड़ा आगे जाके कुछ लोग आपको ऐसे मिलेंगे कि हो सकता है वो कुछ नेगेटिव आपसे बातें करें, तो आपके दिमाग में कुछ ऐसी चीज़ आ जाए कि आप डिप्रेशन में जाने लगे। यानी कि वो थोड़ी सी बात कहेगा, उस चीज़ को सोचते सोचते आप बहुत बड़ा बना लेंगे और सिर्फ ये आपकी इमेजिन होगी,
सिर्फ आप उसको इमेजिन ही कर रहे हैं, जबकि ऐसा रियल में कुछ नहीं होगा। हो सकता है आपको ये लग रहा हो कि अरे मैं असहाय हो गया हूँ, कोई मेरी हेल्प नहीं कर रहा है, मेरे चारों तरफ कहते हैं ना एनिमी है। आपको ऐसा लगेगा कि आपको अपने लोगों पे भी बिलीव होना कम हो जाएगा या उन पे भी डाउट करने लगेंगे। ये सिर्फ आपके मन का वहम होगा। जो भी एयर साइन वाले हैं उनके लिए, ये किसी भी चीज़ के लिए हो सकता है, किसी चीज़ दस्तावेज के लिए हो सकता है, या स्टडी कर रहे हैं, रिजल्ट आने वाला है, या कहीं पढ़ने जा रहे हैं तो आपको ऐसा लग रहा है कि सामने हमने जो एग्ज़ाम दिए या सामने वाला जो पढ़ा रहा है वो आपको ठीक से नहीं कर रहा। ये आपके मन का वहम है, ये किसी ने आपके मन में डाला है। तो इस चीज़ से सचेत रखिएगा, क्योंकि एक या तो फैमिली मेम्बर वाले ऐसे बोलेंगे आपको, या फ्रेंड सर्कल में कोई बोल सकता है। तो आप उस वहम का शिकार मत बनिएगा, क्योंकि ये दिख रहा है मिडिल जुलाई में आपके साथ ऐसी चीज़ हो सकती है। तो प्लीज़ इस पे ध्यान रखिएगा, किसी की बातों में आने की ज़रूरत नहीं है। और मुझे लगता है फ्रेंड सर्कल में ही होगा आपका, ऐसे लोग होंगे जो आपको मतलब इतना ज़्यादा डिमोटिवेट कर देंगे, आप डिप्रेशन में ही जाने लगेंगे। और जो आप में कमियां नहीं है वो भी आप अपने अंदर से निकालना चालू कर देंगे, हाँ मुझ में ये कमी है, मुझ में ये, जबकि ऐसा नहीं है गाइस। खुद पे बिलीव रखिएगा, खुद को पॉजिटिव रखिएगा, ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। और सबसे बड़ी चीज़ कि आपको इमोशनल होके कोई भी डिसीजन नहीं लेना है। हो सकता है रिलेशनशिप में आपके, कुछ लोगों के लिए रिलेशनशिप में बैड सिचुएशन दिख रही है इस मंथ में। तो सबसे पहले जो सिचुएशन दिख रही है उसका कारण जानिएगा। और यदि आपको लगता है कि सामने वाला पर्सन को आप कुछ भी कर ले, वो समझने वाले आपको नहीं है, तो गाइस टाइम वेस्ट करने की और क्या ज़रूरत है अपना दिमाग खराब करने की ऐसे पर्सन पे। हो सकता है कुछ टेंशन हो, फाइनेंशियल इशू भी हो सकते हैं कुछ लोगों को अप एंड डाउन देखना पड़े लाइफ में थोड़े टाइम के लिए गाइस। ये मंथ मिडिल मंथ से होते होते एंड मंथ तक का है आपका, कि थोड़ी प्रॉब्लम चालू हो जाएंगी, लोग आपके कान भरना शुरू हो जाएंगे, और अगर आपने उन पर बिलीव कर दिया तो आपके लिए आगे सिचुएशन मुश्किल हो जाएगी। और यदि आपने नहीं किया तो आप जो कहते हैं ना एक हैप्पी फैमिली, आप मैरिड हैं नहीं है, पेरेंट्स के साथ खुश रहेंगे, अपने भाई बहनों के साथ खुश रहेंगे, यदि आपकी फैमिली है तो फैमिली के साथ खुश रहेंगे, गेट टुगेदर होगा, बहुत कुछ हो सकता है। लेकिन ये थोड़ा सा टाइम आपको जो डिफ़िकल्ट टाइम है निकालना पड़ेगा। किसी की बातों में आना नहीं है, खुद को नीची नज़र से देखना नहीं है, कि खुद में कमियां नहीं निकालनी है। अगर इमोशनल झटका आपको लगता है तो खुद को समझाना है, समझना है और आगे बढ़ना है, आपकी लाइफ टोटल स्टेबल हो जाएगी। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी एयर साइन। चलिए अब देखते हैं आपकी एनर्जी। हैप्पी फैमिली, ये देखिए हैप्पी फैमिली आ गया है आपका। तो गाइस खुद को संभाल के रखिएगा। मिडिल यानी मुझे लगता है 18 से 25 के बीच तक अपने को संभाल के रखिए, 18 से 25 के बीच में। उसके बाद आप देखिएगा आपकी लाइफ बिल्कुल सेटल्ड है। फैमिली में जो भी प्रॉब्लम थी, ऐसे छूमंतर होंगे आप सोच भी नहीं सकते कि थोड़े टाइम पहले आपको इतनी टेंशन हो रही थी। और हैप्पी फैमिली का आपका कार्ड आया है। तो गाइज आई होप आपको रीडिंग पसंद आई होगी। पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, ताकि और लोग को भी आपके थ्रू हेल्प हो सके। थैंक यू सो मच गाइज। चलिए अब हम देखेंगे नेक्स्ट। चलिए गाइज देखते हैं हम अर्थ साइन टॉरस कैप्रिकॉर्न वर्गो के लिए। टॉरस कैप्रिकॉर्न वर्गो 7 ऑफ सॉर्ड्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, हाई प्रिस्टेस। आई वो कार्ड दिख रहे हो, द सन, द व्हील, 3 ऑफ कप। बहुत सुंदर कार्ड निकले हैं आपके भी। अर्थ एलिमेंट्स के लिए है टॉरस कैप्रिकॉर्न वर्गो, ये आपके लिए है। 7 ऑफ सॉर्ड्स, मंथ के शुरू में हो सकता है आपको कुछ प्रॉब्लम हो, आपके फ्रेंड से आपके दुश्मन बने, है ना, आपके पीठ पीछे आपकी बिचिंग हो, आपको कोई पीठ पीछे आपकी
बातें हो रही हैं, आपको पीठ पीछे धोखा दिया जा रहा है, झूठ बोला जा रहा है, आपके संग चीटिंग हो सकती है, तो इसके लिए पहले ही आपको सचेत कर दिया गया है कि अब इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा और सचेत रहिएगा कि आपके पीछे आप हो सकता है आप इतनी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, बर्दाश्त नहीं हो, या आप बहुत खुश रहते हैं, वो भी लोगों को बर्दाश्त नहीं हो रहा है, आप आगे बढ़ रहे हैं तो बर्दाश्त नहीं हो रहा, तो हो सकता है आपके पीठ पीछे ये चीज़ें हों। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि, और इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा कि आपके दोस्त कौन है और दुश्मन कौन है। हो सकता है आपके साथ कुछ ऐसा फ्रॉड हो जाए जुलाई मंथ में, तो सचेत रहिएगा, ऐसे किसी पर्सन की बातों में मत आइएगा। हो सकता है मनी लॉस हो जाए, किसी भी चीज़ को लेके हो सकता है, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा गाइस। सॉरी, आपको फाइनेंशियल लॉस दिखा रहा है, लेकिन फाइनेंशियल लॉस तो है लेकिन ताले की चाबी भी रखी हुई है गाइस। आप अपने टेंशन में इतने परेशान हैं, ताला तो बंद आपको दिख रहा है लेकिन उसकी चाबी बगल में ही है, यानी कि आपको जो भी प्रॉब्लम आई है, जो भी टेंशन आई है, उसके साथ साथ आप उस चीज प्रॉब्लम का सलूशन भी आ चुका है। तो शांति से बैठिएगा, मेडिटेट कीजिएगा, क्योंकि हाई प्रेस्टिज का कार्ड भी आ चुका है। जो भी आपकी प्रॉब्लम का हल मिल जाएगा आपको। मेडिटेशन कीजिए, क्योंकि मेडिटेशन करेंगे, चिंतन करेंगे, दिमाग शांत रहेगा, शांत रहेंगे तो आप चीज़ें सोच सकते हैं। क्योंकि जहां आपको ताला ऐसा लग रहा है, आपकी किस्मत पे ने ताला लगा दिया, इतना बड़ा चाबी भी दी है आपको, तो आप सर नीचे करके बैठे हैं, सर उठाइए, अगल बगल देखिए, यानी कि आपको जो प्रॉब्लम आ रही है, जो टेंशन आ रही है, अगल बगल देखिए, कोई ना कोई आपके हेल्प के लिए जरूर होगा, जरूर आपकी हेल्प करेगा, कोई ना कोई ऐसा पर्सन देखिएगा जरूर होगा। हो सकता है कई बार ऐसा हो कि आप जिनको पसंद नहीं करते हैं, आप जिनको पसंद नहीं करते हैं वो दिल से आपकी हेल्प करना चाहता है, तो इस चीज पे भी ध्यान दीजिएगा। जो जितने भी और साइन वाले हैं, हाई प्रिस्टेस का कार्ड आया है, तो एक चीज का हमेशा ध्यान रखिएगा, आपको निगेटिव और पॉजिटिव दोनों लोग मिलने वाले हैं। और हो सकता है कि बहुत लोग की शादी की बात चल रही हो, या किसी कॉलेज में एडमिशन कराना हो आपको, या कहीं जॉब दिलाने वाला कोई हो, तो जो पर्सन आपकी शादी करवा रहा है, या जो पर्सन आपकी जॉब दिलवा रहा है, या जो पर्सन आपको बोल रहा है मैं एडमिशन करा दूंगा, पहले उसकी डिटेल ले लीजिए। क्योंकि यहाँ पे ये जो पर्सन है बहुत लोगों के लिए लॉयल नहीं दिख रहा है। हो सकता है पैसे खा के भाग जाए, हो सकता है कुछ भी आपको जो वो विश्वास दिला रहा है कि आपके लिए करेंगे वो ना करें। और ख़ास तौर में यहाँ पे शादी ब्याह या रिलेशनशिप जैसी कोई उसी बात में ऐसा लग रहा है कि वो सामने वाला पर्सन आपके संग लॉयल नहीं है, तो प्लीज़ इसका भी ध्यान रखिएगा जुलाई मंथ में। टॉरस, कैप्रिकॉर्न, वर्गो, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। हो सकता है कोई बिजनेस कर रहे हो या करने वाले हो, या सामने वाला आपको बोल रहा है कि आपके बिजनेस में सामने वाला इन्वेस्ट करने वाला है, तो इन्वेस्टर जो है वो क्या सही है, या जो बोल रहा है आपको सलाह बार बार दे रहा है करेगा, मैं आपको विश्वास दिला देता हूँ, जो आपके मिडिल में है आप दोनों के, वो बंदा बोल रहा है कि वो आपके लिए, वो आपको आपके बिजनेस में इन्वेस्ट करेगा, तो आप जो मिडिल मैन है प्लीज़ उस पर पूरी आंख बंद करके बिलीव मत करिएगा, और इस विश्वास पे मत बैठ जाइएगा कि हाँ उस बंदे ने बोल दिया और आपका काम हो जाएगा। ध्यान रखिएगा इस चीज़ की, बस इतना ही ध्यान रखना है गाइस। सचेत रहना है, जो आपके पीठ पीछे कुछ भी कर रहा है करने दीजिए, उससे आपको कुछ लेना देना नहीं। जब वो सामने आएगी बात तो आप उसको क्लियर करिएगा, और डिप्रेशन में जाने की जरूरत नहीं है। दूसरों की बातें सुन के सर उठाइए, अगल बगल देखिए, ताले की चाबी आप ही के बगल में रखी हुई। फाइनेंशियल इशू आपको आ रहे हैं, देखिए उसका भी सलूशन है यहाँ पे, बस आपको थोड़ा ध्यान रखना है, खुद को शांत रखना है, खुद में धैर्यवान बनना बहुत जरूरी है। क्योंकि आप अपने अंदर अपने को मन को शांत नहीं करेंगे, पेशेंस नहीं रखेंगे, तो सब गड़बड़ करेंगे गाइस। ये जो प्रॉब्लम होगी ये आपके जुलाई मंथ के शुरुआत में ही होगी। उसके बाद जब आप संभल जाएंगे, अगर संभले नहीं तो फिर पूरा महीना ऐसा जाने वाला है गाइस। यदि आप संभल गए उसके बाद आप
आपका भविष्य जो उज्जवल होगा सूर्य के प्रकाश की तरह। 10 सन का कार्ड निकला है गाइस। नेम, फेम, मनी जो भी चाहते थे उस पाथ पे आप चलना चालू हो जाएंगे, क्योंकि भाग्य चक्र आपका बदल रहा है। आपकी लाइफ में रीयूनियन होने वाला है। यदि आपका ब्रेकअप हो गया था, वही पार्टनर आप चाहते हैं तो वो भी आ सकते हैं, या फिर आपके बचपन का कोई दोस्त भी हो सकता है आपकी लाइफ में आ रहा है। न्यू लोगों की एंट्री भी दिख रही है गाइस, क्योंकि भाग्य चक्र आपका बहुत तेजी से चेंज हो रहा है यहाँ पे। तो इस चीज का ध्यान रखिए। आपका उज्जवल भविष्य, बहुत क्लियर भविष्य, बस आपको 10-12 तारीख तक, जुलाई के 10-12 तारीख तक खुद को संभाल के रखना है गाइस। उसके बाद एवरीथिंग राइट, सब पॉजिटिव आपकी लाइफ में होने वाला है। बस शुरुआत जो है उस पर ये नहीं कि शुरुआत होते ही किसी ने बोल दिया तो आप डिप्रेशन में शुरू में ही चले गए और बस खुद के अंदर ही संभाल लिया, खुद के नहीं, बिल्कुल नहीं करना है। अगर ऐसा हो रहा है इग्नोर करिए। सबसे बड़ी चीज अपने पे विश्वास रखिए और ईश्वर पे विश्वास रखिए। बहुत लोग स्पिरिचुअल, इस टेंशन परेशानी के टाइम बहुत लोग स्पिरिचुअल साइड भी जाएंगे, तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा गाइस। जो आप जिस भी ईश्वर को मानते हैं, जो अगर आपके गुरु हैं, उनकी शरण में जाइए। देखिए आपको मेंटल पीस मिलेगा और उसके बाद आपकी लाइफ जो चेंज होगी, सामने वाला सोचता रह जाएगा कि हमने तो इसका बुरा करने के लिए सब कुछ कर दिया, लेकिन आप खुद इतने अच्छे थे, आपने मेहनत की, आपने कोशिश की अपनी लाइफ सही करने के लिए और ईश्वर ने आपका उसमें साथ दिया है। देखिए ईश्वर भी उसका ही साथ देता है जो मेहनत करता है। बैठे बैठे कुछ नहीं मिलता, कर्म करना पड़ता है। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। टॉरस, कैप्रिकॉर्न, वर्गो, आप मेहनत करिए, दूसरों की बातों में आने की जरूरत नहीं है। एक हफ्ता अपने को जुलाई के फर्स्ट वीक में संभालिए, एवरीथिंग इज ओके, सब पॉजिटिव होगा। चलिए एनर्जी चेक करते हैं। 51 नंबर आपका आया है, हीलर ऑफ द एज। 51 6 नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है आपके डेट ऑफ बर्थ का नंबर हो, या आपके पार्टनर का, या आपके मॉम डैड का भी हो सकता है। 6 दिन के अंदर आपकी लाइफ, मैंने बोला ना फर्स्ट वीक, 6 दिन में के जो भी होगा टफ टाइम 6 डेज से लेकर 10 डेज के बीच में होगा आपकी लाइफ में गाइज। ईश्वर की साइड यूनिवर्स एक हीलर को भेज रहे हैं, आपको पहचानने की जरूरत है। वो जितने भी आपके अंदर के ब्लॉकेज हैं उसको ओपन करने में आपकी हेल्प करेंगे, मदद करेंगे। अभी मैं आपको ये कार्ड देख के बता ही रही थी और देखिए हीलर का कार्ड भी आ गया है आपके लिए। तो यूनिवर्स खुद आपकी हेल्प करना चाहते हैं, लेकिन यदि आपने अपनी हेल्प खुद नहीं की तो यूनिवर्स भी पीछे हट जाएगा। मैंने बोला ना, जैसे ईश्वर आपकी मदद तभी करेगा जब आप खुद अपनी मदद करना चाहेंगे। इस बात पे ध्यान रखिएगा। टॉरस, कैप्रिकॉर्न, वर्गो, बार बार मैं बोल रही हूँ, अपने पे कंट्रोल रखिएगा, दूसरों की बातों में आने की ज़रूरत नहीं है। अगल बगल देखिएगा, आपको ज़रूर हेल्प मिलेगी। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई होगी। यदि पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर करे बिना मत जाइएगा। आई होप आप लोगों से रेजोनेट हो, तो ज़रूर मुझे कमेंट करिएगा। थैंक यू गाइज। चलिए अब देखेंगे हम जिनका वाटर साइन है, कैंसर, पाइसेस और स्कॉर्पियो। चलिए गाइस, वाटर साइन कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो जिनका है, फर्स्ट कार्ड आपका निकला है जुलाई मंथ का, द चैरियट, द टावर, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। आई होप आपको कार्ड दिख रहे हो। क्वीन ऑफ कप्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ओके, जिनका भी वाटर साइन है, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, सबसे पहले तो आप लंबी यात्रा में का सोच रहे हो सकता है, वेकेशन पे कहीं जाने वाले हो, आउट ऑफ कंट्री घूमने वाले हो, या पूरी कंट्री घूमने वाले हो, ऐसा भी हो सकता है। आउट ऑफ कंट्री भी जाने का सोच रहे हैं। आप बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। बहुत लोग फॉरेन, मैंने जैसे बताया, जाने वाले हैं, लेकिन सडनली आपको ऐसा लगेगा कि सब कुछ रुक गया, आपका प्लान चौपट हो गया, आगे कुछ मूव ही नहीं कर रहा, आगे बढ़ ही नहीं रहा है। हो सकता है आपका बिजनेस आगे नहीं बढ़ रहा है,
ऑफिस में इतना हार्ड वर्क कर रहे हैं, आगे कुछ नहीं बढ़ रहा है, या स्टडी कर रहे हैं तो आगे कुछ समझ में नहीं आ रहा, ऐसा लगेगा कुछ टाइम के लिए। उस टाइम आपको गाइस पेशेंस रखने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि आपको ऐसा लगेगा सब कुछ बिगड़ रहा है, इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतनी मेहनत कर, उसके बाद भी यदि आपको ऐसा लग रहा है आगे नहीं बढ़ रहा है, ये आपकी लाइफ में थोड़े टाइम के लिए टावर मोमेंट आएगा। टावर मोमेंट वो होता है गाइस जो सब कुछ स्ट्रक हो जाता है, दिमाग भी ब्लॉक हो जाता है, दिमाग भी आपका काम नहीं करता है। यदि कोई आगे से राय भी देता है तो भी दिमाग में आता नहीं है कि हाँ, और अगर सोच लिया हाँ सामने वाले ने ऐसे बोला है मैं वैसे ही करूँगा, थोड़ी देर बाद आप भूल जाएंगे उस चीज़ को। तो ये आपका पीरियड थोड़े टाइम के लिए रहेगा, तो समझ जाइएगा लाइफ का टावर टाइम है आपका। तो पेशेंस रखिएगा, मेडिटेशन करिएगा। मेडिटेशन करने के बाद आपका दिमाग शांत रहेगा, ईश्वर पे बिलीव रखिएगा, ईश्वर से भरोसा डगमगाइएगा मत गाइस, क्योंकि जितनी तेजी से जा रहे हैं सडनली आप रुके हैं, ठीक है प्रॉब्लम होगी, लेकिन ये शॉर्ट टाइम के लिए होगा, इसको लॉन्ग टाइम में मत कन्वर्ट करिएगा। आपके हाथ में है ये चीज़, क्योंकि कर्म हमारे हाथ में है। तो ये टावर मोमेंट थोड़े टाइम के लिए आपकी लाइफ में रहेगा, स्टक हो जाएगा, ऐसा लगेगा सब कुछ तो स्टक हो जाएगा, तो उस टाइम ऐसा लगेगा कुछ आगे ही नहीं बढ़ रहा, तो आप अपनी लाइफ एंजॉय करिए। सोचिएगा छुट्टियों में है, ज़्यादा दिमाग और किसी चीज़ में दौड़ाने की ज़रूरत ही नहीं, दिमाग एनर्जी अपनी खर्च मत करिएगा, मेडिटेशन करिएगा, अपने ईश्वर पे विश्वास रखिएगा, सोचिएगा इतने यानी एक हफ्ते से ज़्यादा का प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो एक हफ्ते को आप महीनों सालों में मत बदलने दीजिएगा, ये आपके हाथ में है। क्योंकि जिसने ये टाइम पार कर लिया है 1 वीक, जो आएगा टावर मोमेंट, और आपको समझ में आ जाएगा टावर मोमेंट आपकी लाइफ में जब आएगा, जब कुछ आगे ही नहीं बढ़ेगा तो आपको क्या लगेगा। तो इरिटेट नहीं होना, परेशान नहीं होना, अपने ईश्वर की शरण में जाना, बिलीव रखना, यदि आपके गुरु हैं तो उन पर पूरा विश्वास बनाए रखना इस चीज़ को लेके कि हाँ ये जो टावर मोमेंट है, टावर गिरेगा और उसके बाद न्यू बिगनिंग आपकी लाइफ में होगी, और ज़रूर होगी। उसके बाद जब ये टावर मोमेंट खत्म होगा, फुल एनर्जी के साथ आप काम शुरू करेंगे, जो भी काम करेंगे। हाँ, और ये जो भी काम करेंगे, या आपको कहीं जाना है, जॉब ज्वाइन करनी है, जो भी बिजनेस में आगे बढ़ा, तो एक मैच्योरिटी लाइएगा अपनी बात में, अपनी सोच में। और यदि आपको हो सकता है किसी चीज़ को लेके कंफ्यूजन हो, टेंशन हो, तो आपके घर में जो आपकी सीनियर सिटीजन दादी हो सकती हैं, आपकी मॉम हो सकती हैं, या वो नहीं है तो आपकी बड़ी बहन हो सकती है, उनसे राय लीजिएगा। जहाँ आप कंफ्यूज हो, इनसे राय लेना आपको बहुत ज़रूरी है। जब इनसे आप राय लेंगे, जो भी आपकी प्रॉब्लम होगी वो चुटकियों में सॉल्व होने वाली है गाइस। यहाँ क्योंकि मैं बार बार इसलिए बोली क्योंकि यहाँ 2 कार्ड है, क्वीन ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। क्वीन ऑफ फायर साइन, वॉन्ड से फायर साइन है यहाँ पे, यानी तेजी से आगे बढ़ेंगे। हो सकता है आप किसी के मैसेज का इंतजार कर रहे हैं तो आपको मैसेज भी मिल जाएगा। बहुत लोग कुछ टाइम के लिए थोड़ा ज़्यादा इमोशनल होंगे, ज़्यादा उस चीज़, देखिए कोई भी चीज़ ज़्यादा होती है ना तो हमारा सत्यानाश भी करती है। तो इमोशनल, जो भी आप इमोशन अपने कंट्रोल में रखिएगा, ज़्यादा उसको मत करिएगा। जो भी काम करें मैच्योरिटी उसमें दिखाइएगा। सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पे, जो लोग कंसीव नहीं कर पा रहे थे, माँ बनना चाहती हैं जो लेडीज़ें, यहाँ पे गुड न्यूज़ उनकी आ रही है। आप बहुत अच्छी मॉम बनेंगी, क्योंकि बहुत क्लियर कार्ड में है, क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है, बहुत मैच्योर और बहुत समझदार माँ बनने वाली हैं आप बहुत गुड, कहते हैं ना, बहुत अच्छी माँ। मतलब माँ का तो एक्सप्लेन ये हम नहीं कर सकते हैं, बस अपना ध्यान रखना है, इमोशन जितने भी भावना है उसको कंट्रोल में रखना है, इस चीज़ का ध्यान रखना है आपको। आपके यहाँ फैमिली गेट टुगेदर होगा, गुड न्यूज़ आने वाली है, हैप्पीनेस आने, जो आपका टावर गिरा और ये आपके घर में खुशियाँ चालू हो गई। तो जो टावर मोमेंट जितने टाइम के लिए आपको फील होगा कि स्टक हो गए, उस टाइम अपने ईश्वर का जाप करिएगा, फैमिली के साथ रहिएगा, एंजॉय करिएगा, समझिएगा छुट्टी है, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप जितना सोचेंगे तो उस चीज़ को और लेंदी करते जाएंगे, तो सोचने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। यदि आपको ऐसा लग रहा है कि स्टेबिलिटी लाइफ में नहीं आ रही है, फाइनेंशियली प्रॉब्लम हो रही है, तो सब कुछ आपका ख़त्म होने वाला है। बहुत लोगों के लिए मैरिज के प्रपोजल आएंगे, और जिनके आएंगे वो काफ़ी अच्छी फैमिली से बिलोंग करते होंगे, जिनके यानी धन धान्य वाले होंगे, ऐशो आराम वाली फैमिली से होंगे।
जिनके भी प्रपोजल सामने से आपके लिए आ रहे हैं, तो आपको आपकी लाइफ में आप सेटल हो सकते हैं, ये प्रपोजल आ सकते हैं शादियों के, गेट टुगेदर होगा। सोशल होना भी जरूरी है गाइस, क्योंकि बहुत लोग इसमें ऐसे दिख रहे हैं खुद को है ना अपने आप में बंद कर लिया है। सोशल होइए गाइस, बाहर निकलिए, लोगों से मिलिए जुलिए, तो और अच्छा आप लोगों को लगेगा। चलिए अब देख लेते हैं, हो सकता है बहुत लोगों के लिए प्रॉपर्टी का भी कुछ प्रॉब्लम जो भी चल रहा था वो ख़त्म हो जाएगा। बहुत लोग प्रॉपर्टी बाय करने वाले होंगे, हो सकता है लैंड खरीदे, हो सकता है फ्लैट खरीदें, जो भी। तो आप कुछ लोग इसमें प्रॉपर्टी बाय भी कर सकते हैं इस मंथ, या उनका चल रहा है तो अगले मंथ भी कर सकते हैं, लेकिन इस मंथ ज़्यादा दिख रहा है उनका। आपका देखते हैं, एनर्जी चेक करते हैं। 52 नंबर आया है, 52 नंबर यानी 7। 1 वीक तो आपका सब ठीक रहेगा। सेकंड वीक में 1 वीक आपका प्रॉब्लम होगा, जो टावर मूवमेंट होगा उस पर कंट्रोल रखना है। बार बार मैंने आपको इस चीज़ के लिए सचेत कर दिया है। गॉडेस ऑफ द मून, आपको सबसे बड़ी बात जो आपको दिखाया जाएगा उसके बियॉन्ड जाके आपको सोचना है। आपको 100% जो भी चीज़ आपको जिस भी चीज़ के लिए दिखाया जाएगा, हो सकता है आपको प्रॉपर्टी कुछ दिखाने या कुछ लैंड दिखाने गए, उसके पीछे जाके भी आपको सोचना है किसका है, क्या है, और कम रेट में दे सकता है क्या। अगर वो बिचौलिया आपके बीच में कोई है तो उसके बारे में भी आपको सोचना है कि सामने वाला ऐसा तो नहीं है कि सामने वाला आपको कुछ बता रहा है और आप उसका ज़्यादा रेट पे कर रहे हो। तो इन चीज़ों का भी आपको ध्यान रखना है, और इस चीज़ में यूनिवर्स आपको पूरा साथ देगा। जो भी आपको काम करना है उसके बियॉन्ड जाके भी सोचना है। यदि ये वहाँ आप कहीं प्रॉपर्टी ले रहे हैं तो ये देखना है कि फ्यूचर में जाके ये मुझे क्या फ़ायदा देने वाली है। ऐसा तो नहीं है कि वो लेके वो छोड़ दिया और भूल ही गए, है ना, या आपको टाइम नहीं मिल रहा है उस प्रॉपर्टी पे कुछ बनाने का या कुछ करने का। तो हो सकता है थोड़ा थोड़ा करके जो अगल बगल की जिनकी प्रॉपर्टी है तो आपकी प्रॉपर्टी वो मिलाते जा रहे हैं अपनी ज़मीन में, है ना। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना। जो भी आपको करना है, जो भी सीखना भी है, जो कुछ सीख रहे हैं तो आगे जाके देखिए फ्यूचर में क्या काम आने वाला है आपके। जो भी काम करेंगे उसके बियॉन्ड जाके भी सोचना है आपको, ठीक है। तो आई होप आपको रीडिंग पसंद आई होगी वाटर साइन। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा गाइस, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और कमेंट जरूर करिएगा कि आपसे कितनी रेजोनेट हुई है। आई होप आपको, उम्मीद तो मुझे है कि रेजोनेट होगी। थैंक यू सो मच।